अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़। पीछे हमने देख लिया बॉक्स मॉडल क्या होता है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, बॉर्डर हम कैसे लगाते हैं। उसके बाद अलावा अगर हम देखें इसमें मार्जिन पैडिंग भी देख लिया हमने। और आज हम देखेंगे ये जो टेक्स्ट हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, ये जो टेक्स्ट की जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है, फ़ॉन्ट साइज़ है, आज हम इसको देखेंगे। इसको हम बेसिकली टाइपोग्राफी भी कह सकते हैं। टाइपोग्राफी का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट के ऊपर जो फंक्शन हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ये टेक्स्ट का साइज़ ये हो जाए, टेक्स्ट की स्टाइलिंग ये हो जाए, फिर टेक्स्ट का जो बोल्ड हो जाए, अंडरलाइन लग जाए, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, लेफ़्ट सेक्शन को पहले हम ऐसा कर देते हैं, कलर जो है ना वो वाइट कर देते हैं। वाइट थोड़ा सा सही लगेगा यहाँ पे, हाँ वाइट सही है। राइट पे भी कलर वाइट कर देते हैं, वो हमें रेड सही से नजर नहीं था आ रहा। अच्छा ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पे अगर हम करें तो आई थिंक इस पे भी वाइट ही सही लगेगा। कलर वाइट, नहीं वो हमारा रेड ही सही है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, ये जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ पे कुछ ही चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि इसको ब्लू कर देते हैं, और जो टेक्स्ट है इसको हम ख़त्म कर देते हैं, ये हमें ज़रूरत नहीं है। इसको कलर को वाइट कर देते हैं, अभी सही है। अब हम क्या करेंगे, अभी ये जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के ऊपर कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्या करना है, हमने सबसे पहले इंडेक्स पे गए, मेन कंटेंट में गए, सेक्शन वाले में। सेक्शन मेन में जाकर हम यहाँ पे जो सर्च इंजन यूज दी हेडिंग्स टू इंडेक्स, ये एक चीज़ पैराग्राफ आ रही है। उसके बाद ये एक पैराग्राफ आ रहा है, तो टेक्स्ट रेड BGY जिसे हमने यहाँ पे पीछे एक देखा था। तो हम ऐसा करते हैं, ये वाला एक लेते हैं, यूजर्स ऑफन स्कीम ए पेज बाय इट्स हेडिंग्स, एक ये और ये, इन दोनों को मर्ज कर देते हैं हम। ये टेक्स्ट रेड हम यूज़ नहीं कर रहे, तो हम इसको भी ऐसे करते हैं। तो अभी हमारे पास ये आ रहा है, ये वाली चीज़ आ रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट, कस्टम टेक्स्ट कर लेते हैं, जिसे हम डिफरेंट स्टाइलिंग इस पैराग्राफ पे ऐड करेंगे। वैसे आप किसी भी एलिमेंट पे कर सकते हैं, लास्ट में नहीं के इसी पे आप, मैं जस्ट जिस पे मैं कर रहा हूँ वहाँ पे करने, आप अपनी मर्जी से जिधर ज़रूरत है वहाँ पे कर सकते हैं। कस्टम टेक्स्ट में सबसे पहले हमारे पास कलर प्रॉपर्टी हमने देख ली है कि कलर कैसे हम चेंज करते हैं। आज हम देखेंगे टेक्स्ट, और अलाइन भी हमने देख ली है। अब हम देखेंगे डेकोरेशन। तो डेकोरेशन में जैसे हमारे पास एक लिंक था, लिंक का बाय डिफ़ॉल्ट जो नीचे लाइन है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही थी, जैसे यहाँ पे आ रही है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है, हम इसको भी थोड़ा सा वाइट कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, अभी सेक्शन मेन पे जाएंगे, और इसके अंदर जो ए है उसका हम कलर वाइट कर देंगे, अभी सही है। तो हमें क्या चाहिए, इस जो जो नीचे वाली जो लाइन आ रही है, तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है। लेकिन हमें क्या चाहिए, अब हमें पैराग्राफ जो हम अपना बना रहे हैं, इस पैराग्राफ के नीचे आनी चाहिए एक लाइन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन पे गए, यहाँ पे हम लिख देंगे अंडरलाइन। तो अंडरलाइन किया तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो नीचे है वो अंडरलाइन लग चुका है। हमें अलहदा से जो, जैसे हम हमें ये चाहिए था कि जो लिंक है लिंक के नीचे आए, तो वही चीज़ हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं, हमारे जो लाइन है ना वो टेक्स्ट के ऊपर हो, मतलब टेक्स्ट के ऊपर लिखा आना चाहिए, तो हम यहाँ पे करते हैं ओवरलाइन, सॉरी, ओवरलाइन। ओवरलाइन किया तो हमारे पास क्या हो चुका है, हमारे पास ये जो लाइन थी ये ऊपर ऊपर लग चुकी है, पहले नीचे थी अब ऊपर जा चुकी है। अब अगर हम नहीं, हम ये चाहते हैं कि ये जो कंटेंट है ना ऐसा डिस्प्ले हो कि ये वेबसाइट पे डिलीटेड है, मतलब ये कंटेंट डिलीट है। तो हम इसको ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ये पहले अंडरलाइन ही रखते हैं। हमें क्योंकि कुछ ख़ास लफ्ज़ जो है ना उसको करवाना है सिर्फ और सिर्फ डिलीटेड, मतलब हम ये चाहते हैं पेज, जो पेज है ना लिखा, इस ये ऐसा डिस्प्ले होना चाहिए कि ये डिलीट हुआ हुआ है। तो हम ऐसा करेंगे, इसमें गए,
यहाँ पे इसमें एक और हम टैग यूज़ कर लेंगे, हम जिसे कहेंगे स्पैन। स्पैन को हम यूज़ करते हैं जब हमने किसी पैराग्राफ में या किसी एलिमेंट पे कोई डिफरेंट स्टाइलिंग करनी हो। मतलब इसके ऊपर हमने ये शो करवाना है कि ये टेक्स्ट डिलीटेड है, तो हम ये कह देते हैं कि इसकी एक प्रॉपर्टी क्लास असाइन कर दी। टेक्स्ट डिलीटेड पे गए, हम यहाँ पे कहते हैं कि कस्टम या टेक्स्ट डिलीटेड पे गए और टेक्स्ट डेकोरेशन में हम कर देंगे लाइन थ्रो। लाइन थ्रो का मतलब होता है कि टेक्स्ट के ऊपर लाइन लग जाए, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं। बाकी जो कंटेंट है वो क्या है, ये अंडरलाइन आ रहा है, और ये क्या चीज़ आ रही है, ये सिर्फ डिलीटेड ऐसे आ रहा है। अंडरलाइन भी आ रहा है क्योंकि वो हमने पैराग्राफ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो इस वजह से वो उसके ऊपर आ रहा है। और यहाँ पे हमारा ये लग चुकी है डिलीटेड। अगर हम इसको ख़त्म कर दें तो ये इजीली हम देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस क्या है। ठीक है जी, उसके बाद हम देखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब कि जो जो टेक्स्ट अभी हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, हम इसको टेक्स्ट डेकोरेशन को ख़त्म कर देते हैं क्योंकि अभी सही से नज़र आ रही है। हम ये चाहते हैं कि ये जो हर वर्ड है या हर वर्ड का जो हर करेक्टर है, हर करेक्टर हमारा कैपिटल में हो या स्मॉल में हो, या हर वर्ड का फर्स्ट करेक्टर जो है वो कैपिटल में हो। तो उसके लिए फिर हम डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं अपर केस। अपर केस का मतलब सारे कैपिटल कर दो। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो लोअर केस, सारे लोअर केस कर दो। फिर अगर हम इसमें देखें तो कैपिटलाइज, मतलब हर वर्ड का फर्स्ट फर्स्ट करेक्टर कैपिटल हो और बाकी छोटे हो। तो ये एक्चुअली हम तीन वैल्यू ज़्यादा यूज़ करते हैं इसमें। और अगर हम अब नेक्स्ट वैल्यू देखें तो जैसे हमारे पास एक पैराग्राफ होता है, हर पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन होती है उस लाइन को थोड़ा सा आगे करके स्टार्ट करते हैं। मतलब कि कुछ दो तीन वर्ड्स या एक दो वर्ड्स छोड़कर फिर आगे से स्टार्ट होती है। तो उसके लिए फिर हम कहते हैं टेक्स्ट इंडेंट। हम इसको भी पिक्सल में ही देते हैं, लाइक अगर हम 40 पिक्सल दें तो हमारे पास एक वर्ड का फासला देकर आगे आ चुका है। अगर हम इसको ज़्यादा करना चाहें तो हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब जो जिस पैराग्राफ पे कर रहे हैं उस पैराग्राफ पे करके थोड़ा सा आगे। तो ये हमारे जो पास जो फासला आ रहा है, इस फासले को ख़त्म करने के लिए मैंने आपको कहा था टेक्स्ट अलाइन करना है आपने, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। तो जस्टिफाई करेंगे तो ये हमारे पास टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने लेफ़्ट राइट करना है तो वो आप अपने मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आपने जो रिक्वायरमेंट हो आपकी उसके मुताबिक। तो उसके बाद अगर हम देखें तो टेक्स्ट ओवरफ्लो वगैरह ये चीज़ें हम ज़्यादा नहीं देखेंगे। ये सारी ये जितनी भी चीज़ें आ रही हैं हम ये सारी नहीं देखेंगे। और देखते हैं और हमारे यहाँ पे क्या देखना था। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, स्पेसिंग। अब स्पेसिंग में अगर हम देखें तो ये एक होती है वर्ड के दरमियान स्पेसिंग, एक होती है टेक्स्ट के दरमियान स्पेसिंग, मतलब जो करेक्टर्स है करेक्टर्स के दरमियान स्पेसिंग। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे टेक्स्ट लेटर स्पेस, टेक्स्ट के लिए नहीं, लेटर स्पेसिंग। मतलब जो अगर हमने लेटर्स के दरमियान फासला करना है तो उसके लिए हम कहते हैं लेटर स्पेसिंग। तो लेटर स्पेसिंग हम कह देते हैं जी 5 पिक्सल। 5 पिक्सल करेंगे तो कितना ज़्यादा भी हर एक करेक्टर के दरमियान फासला आ चुका है। अगर हम इसको 1 पिक्सल करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट तो 1 पिक्सल ही था। तो हम इसको 10 पिक्सल कर देते हैं तो वो 10 पिक्सल हो जाए। तो आई थिंक हमारे पास 3 पिक्सल ही काफ़ी है, थोड़ा सा फासला। तो अभी हम देख सकते हैं हर करेक्टर के दरमियान है। अब हम देखते हैं वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग में अगर हम देखें तो 30 पिक्सल हम करते हैं, मतलब एक वर्ड का दूसरे वर्ड से फासला। तो ये 30 पिक्सल हर वर्ड के, एक वर्ड के दूसरे वर्ड से इतना ज़्यादा फासला आ रहा है। जितना आप चाहें वो आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अगर हम इसमें देखें तो टेक्स्ट का शेडो है। अब टेक्स्ट का शेडो क्या है, जैसे हमारे पास टेक्स्ट का बैकग्राउंड इफेक्ट आ रहा होता है, जैसे यहाँ पे आ रहा है। आज हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ये जो है दिस इज़ लेफ्ट सेक्शन, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे हम। यहाँ पे यहाँ पे करते हैं, ये जो वेबसाइट हेडर है इसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वेबसाइट हेडर हमारा किधर है जी, हेडर। हेडर के अंदर H1 है, तो हम क्या करेंगे, हेडर है उसके अंदर हमारी H1 है। दो सेलेक्टर हमने यूज़ किए, हेडर फिर उसका चाइल्ड है H1, उसके ऊपर हम टेक्स्ट की शेडो की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इसमें आपने 3 वैल्यू देनी होती है। सबसे पहली वैल्यू के बल्कि 4 वैल्यूज़ एक्चुअली हो जाती हैं।
एक पहली वैल्यू होती है एक्स एक्सिस पे, दूसरी वैल्यू होती है आपकी वाई एक्सिस पे, और तीसरी वैल्यू होती है कि आपने जो कलर देना होता है वो आपका कलर किस टाइप का होगा। ठीक है। और जो आपकी चौथी वैल्यू एक और होती है उसे हम कहते हैं ब्लर। तो हम इन चारों वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं जी एक्स एक्सिस पे 10 पिक्सल आ जाए और वाई एक्सिस पे 10 पिक्सल आ जाए। तो हम यहाँ पे आए, हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्चुअली हमारा टेक्स्ट क्या है, वो ये वाला है, लेकिन ये जो नीचे वाला है ये उसका शेडो आ रहा है, ये नीचे ये जो चीज़ आ रही है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा वाई एक्सिस पे बढ़ा दें, 40 पिक्सल कर दें, तो ये ऊपर से नीचे आ जाएगा। ये मतलब अब ये जो एक्चुअल टेक्स्ट है, लेकिन ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है वेबसाइट हेडर नीचे आ रहा है, ये उसका शेडो आ रहा है, मतलब उसी का डुप्लीकेट बन रहा है। तो लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो उसका सिर्फ ग्लो थोड़ा सा बैकग्राउंड सा चाहिए, तो हमें ज़्यादा इफेक्ट ऐसा डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे उसका शेडो आ गया। फिर अब हम देखेंगे कि ये जो नीचे इसका ब्लर थोड़ा सा करना है, मतलब ये जो शेडो तो आ रहा है लेकिन इसको थोड़ा सा ब्लर कर देना। जैसे पिक्चर होती है ना, एक फोकस होता है फेस पे, और उसका जो बैकग्राउंड होता है वो थोड़ा सा ब्लर सा होता है। अब हम इसको ब्लर करेंगे। तो ब्लर में भी आपने पिक्सल में वैल्यू देनी है, जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं 5 पिक्सल। तो जैसे हम देख सकते हैं ये ब्लर हो चुका है। जितनी वैल्यू आप कम देंगे उतना ही ब्लर हमारा कम होगा, जितनी वैल्यू ज़्यादा देंगे उतना ही ज़्यादा वो फैल जाएगा। एक तो ब्लर हो रहा है और ब्लर होने के साथ आपका वो टेक्स्ट फैलेगा भी। जैसे हम 10 पिक्सल करते हैं तो वो ज़्यादा आपका फैल गया है, फैल भी गया है, और डिस्प्ले भी हमें नहीं नज़र आ रहा, लेकिन हमारा जो शेडो है वो अभी लग रहा है कि ये उसका जैसे शेडो ही है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, वाइट। जो चौथी वैल्यू है वो हमारे पास कलर की है। तो जैसे हमारे पास ये कलर वाइट आ चुका है शेडो का। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो बिल्कुल इसके पीछे एक ग्लो सा शेडो सा चाहिए ना। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट साइड पे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे वैल्यू है उसको या तो ज़ीरो कर दो या 2 पिक्सल कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा उससे फासला रहे। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन नहीं तो हम यहाँ पे फिर 0 पिक्सल कर देते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल उसी जगह पे शेडो चाहिए, उसी का ग्लो थोड़ा सा। तो हम इसको अभी 5 कर देते हैं ताकि हमें से नजर आ जाए। तो ये आ चुका है। अगर हम इसको डिफरेंट देखें, येलो, तो हमारे पास ये येलो था, थोड़ा सा आ रहा है। इसी तरह आप अपने डिफरेंट तरीक़ों से जो भी आपको इजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे भी यहाँ पे ये लगा दिया। अगर मैं यहाँ पे सपोज ब्लर नहीं लगाता तो क्या होना था, ये उसी जगह पे है, लेकिन यहाँ पे 2 पिक्सल थोड़ा सा फासला दे देते हैं क्योंकि हमें नज़र आ जाए। तो ये थोड़ा सा उसी का डुप्लीकेट नीचे आ रहा है, मतलब एक ही वेबसाइट हेडर 2 मरतबा डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन हमें ये चाहिए ब्लर भी थोड़ा सा करना है और वो भी करना है, तो हम यहाँ पे ये करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, जैसे ये देखो यहाँ पे एक टेस्ट आया, उसके बाद उसने ये क्लो सा क्रिएट किया, तो हमने भी वैसे ही क्रिएट कर लिया है। हम इसको थोड़ा सा, रेड तो बिल्कुल ऑलरेडी है, हमें रेड करने की जरूरत नहीं है। तो उसके अलावा अब हम देखते हैं इसमें एक और चीज़ कि एक ही कलर को 2 मरतबा इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी इससे पहले हम ये देखते हैं माइनस में वैल्यू देख, -10, -20 और -10। तो इससे क्या होगा, ये माइनस में ऊपर चला जाएगा, मतलब माइनस में पे अगर हम माइनस में वैल्यू देंगे एक्स एक्सिस पे तो वो एक्स एक्सिस पे पीछे जाएगा, और अगर हम वाई एक्सिस में माइनस में देंगे तो वो वाई एक्सिस में ऊपर को जाएगा। अगर हम पॉजिटिव में देंगे तो वो नीचे और राइट साइड पे जाएगा। तो ये थोड़ा सा बस डिफरेंस है, और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आज अब हम इसमें ये कहते हैं कि ये इतना ये ब्लू हमारे पास 3 पिक्सल रहे, क्योंकि इसको हमने ग्लो कम करवाना है, और दूसरी वैल्यू उसको ब्लू हम ज़्यादा करवा देंगे, उसको हम कहेंगे जी वाइट। मतलब अब 2 कलर्स का कम्बिनेशन हो रहा है। एक हमारे पास, ये देख सकते हैं हमारे पास एक तो रेड सा भी शेडो आ रहा है, और एक हमारे पास जो वाइट है वो भी आ रहा है। अगर मैं इस वाइट को ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पे, फिर सही नज़र आएगा आपको। ये इसको ख़त्म किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ अभी ब्लू सा आ रहा है, अभी वाइट नहीं आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे वाइट का भी एक शेडो सा आ चुका है, मतलब ये दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं इसमें ब्लर नहीं करूँगा तो यहाँ पे 2 पिक्सल 2 पिक्सल, मतलब एक ही टेक्स्ट के ऊपर आप मल्टीपल शेडोज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब अगर मैंने ये चाहता हूँ कि ये इस पे भी एक और इम्प्लीमेंट हो जाए 8 पिक्सल का, उसे हम कहेंगे रेड। तो हम देख सकते हैं
एक रेड साइड का भी आ गया, उसमें वाइट भी आ चुका है, और उसके अंदर हमारे पास एक ब्लू जो शेडो है, मतलब 3 शेडो आ चुके हैं। और अब ये भी कर सकते हैं कि एक शेडो इधर आ जाए, एक इधर आ जाए, एक इधर आ जाए, एक इधर आ जाए, वो आपके डिपेंड करेगा। लाइक अगर मैं चाहता हूँ नहीं, रेड जो है वो -100 इधर आए, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ चुका है। इसका अगर मैं ब्लर ख़त्म कर दूंगा, ज़ीरो कर दूंगा, या बिल्कुल ही ख़त्म कर दूंगा, तो वो ऐसे डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन हमें ब्लर चाहिए, तो हम ये कर देते हैं। ये देखो रेड इधर आ गया। फिर अगर हम ये चाहे वैल्यू चाहते हैं कि नहीं, ये वाली जो वैल्यू वाइट वाइट जो है वो थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो वाइट नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि नहीं, 100 पिक्सल यहाँ पे आए। सॉरी, हम यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे करेंगे वाई एक्स एक्सिस पे। तो ये हमारे पास 3 शेडो आ चुके हैं, मतलब एक ही टेक्स्ट है लेकिन उसके हमने 3 शेडो बना दिए हैं। लेकिन अगर हम इन तीनों की वैल्यू जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इन तीनों को सेम कर देंगे, तो इसका मतलब होगा एक ही जगह पे तीनों शेडोज इंप्लीमेंट हो रहे हैं। जैसे हमने तीनों को मर्ज किया तो यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये था एक्चुअली डिफरेंस कि हम कैसे अपनी टेक्स्ट को इम्प्लीमेंट, शेडो को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट है, उसका डेकोरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, स्पेसिंग है, लेटर स्पेसिंग है, वर्ड स्पेसिंग है। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं वर्ड है, रैप है, वर्ड ब्रेकिंग है। ये तो ये इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, तो इसको हम नहीं देखेंगे। जो मेन मेन चीज़ें हैं वही हमें देखेंगे। तो ये जो बाकी चीज़ें हैं वो हमारे साथ साथ कवर होती जाएंगी। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो फ़ॉन्ट्स, तो फ़ॉन्ट को देखें तो फ़ॉन्ट में सबसे पहले आती है, हम देखेंगे फ़ॉन्ट की फैमिली, मतलब फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है ना वो चेंज करना है हमने। अब बाय डिफ़ॉल्ट देखें तो अभी हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन टाइप ही आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे देखें एमएस वर्ड पे, यहाँ पे देखते हैं हम कंटेंट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये अभी कैलबरी आ रहा है, मतलब ये जो स्टाइल है वो कैलबरी टाइप, ये आपका टाइप आ रहा है। अगर हम यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन करते हैं तो इसमें और इसमें आप देख सकते हैं दोनों सेम है। ये भी एक टाइम न्यू रोमन है, मतलब फोर्ड स्टाइल, और ये भी एक टाइम न्यू रोमन है, मतलब दोनों का स्टाइल सेम है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें वेबसाइट देती है वो हमें टाइम्स न्यू रोमन देता है। लेकिन अगर हम ये नहीं चाहते, कि हम ये चाहते हैं कि ये चेंज हो जाए, जैसे यहाँ पे है एरियल टाइप का एक फॉन्ट होता है हमारे पास, ये एरियल इस तरह का हो जाए, मतलब जो उसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हुए हैं, तो जहाँ पे राउंड नहीं हुए हैं। तो फिर उसके लिए हम यहाँ पे क्या आएंगे, कस्टम टेक्स्ट पे गए, फ़ॉन्ट, क्योंकि हमें पूरे बॉडी का चाहिए तो हम कहते हैं बॉडी पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट फैमिली, सॉरी फ़ॉन्ट फैमिली। अब इसमें देख सकते हैं डिफरेंट अभी आ रहे हैं, एरियल है, टाइम्स न्यू रोमन है, बाय डिफ़ॉल्ट ये है, सीगो यूआई है, ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने इसके अलावा कोई और यूज़ करने हैं तो उसके लिए फिर हमें डाउनलोड करना पड़ते हैं। तो अभी हम डाउनलोड वाले पे नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि फ़ॉन्ट का स्टाइल कैसे चेंज करना है। तो हम ऐसा करते हैं, एरियल इसको चेंज कर देंगे। सिर्फ आपने वहाँ से जो ड्रॉप डाउन आ रहा है उसी से पिक करना है। नहीं आ रहा तो कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एरिया आपके पास आ जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पे एरियल सेलेक्ट करता हूँ, जाकर देखते हैं हमारा टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं पहले टाइम्स न्यू रोमन था, अभी हमारे पास जो कॉर्नर थे वो राउंड हुए जैसे हमारे पास यहाँ पे थे। तो ये तो चीज़ होगी, आप डिफरेंट अपनी तरीक़ों से भी दे सकते हैं, जो भी आपको इसी लगे। ठीक है, ये इसका डिफरेंट है, थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद आती है फ़ॉन्ट का साइज़। तो फ़ॉन्ट का साइज़ हम ऐसा करेंगे, जैसे यहाँ पे H3 है, मैंने पहले भी कहा था कि एच जो आपके हेडिंग्स है उसका साइज़ आप चेंज कर सकते हैं। तो अब हम ऐसा करेंगे, अब जो हेडर है H1 है उसका तो चलो ठीक है, हम चलो हेडर H1 का ही चेंज कर लेते हैं। जो हेडर H1 है उसका साइज़ थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए। एक्चुअली ऑलरेडी तो हमारे पास है ही सबसे बड़ा साइज़, लेकिन हम चाहते हैं कि इससे भी बड़ा हो थोड़ा सा फॉन्ट। तो हम फ़ॉन्ट साइज़ करेंगे 50 पिक्सल करके देख लेते हैं 50 पिक्सल कितना आ रहा है। तो एक्चुअली ये देखो हमारे पास 50 पिक्सल आ चुका है, 50 पिक्सल इतना आ चुका है। अगर हम इसको और बढ़ा देंगे 60, तो हमारे पास और ज़्यादा बड़ा हो चुका है। मतलब आप जो हेडिंग्स है उसका भी स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, मतलब हर चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो हम आम टेक्स्ट पे करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे भी करना चाहें तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़। अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी हमारे पास कौन सा था, ये इसको हम कहते हैं जी
16 पिक्सल। तो हमारे पास ये 16 पिक्सल हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट अभी ये इतना आ रहा है तो हम 18 करते हैं, तो वो साथ साथ बराबर हो रहा है। मतलब जितना आप चाहें उतना आप कर सकते हैं। तो ये भी पिक्सल में दे रहे हैं हम। अगर नहीं आप ये चाहते कि आर ई एम में देना है तो आर ई एम में भी दे सकते हैं, ई एम में भी दे सकते हैं। तो जैसे आपको इजी लगे। ओ सॉरी, इसमें हम 1 EM, आर ई एम नहीं ई एम। तो 1 EM किसके इक्वल होता है, इसको अगर आपने देखना है तो वो आप मैंने यूनिट में बताया था कि कितने इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं 2 EM। तो 2 EM कितने उसका डबल हो गया। 3 EM करेंगे तो फिर उसका और ट्रिपल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अभी पिक्सल 1 ही रखते हैं इसमें। फ़ॉन्ट का स्टाइल जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है 16 आई थिंक होता है, 16 या 14 जो है उसका। अगर आपने यहाँ पे देखना है तो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे हम दे देख सकते हैं 1 EM टू पिक्सल। तो पिक्सल में हम देखते हैं 1 EM 16 पिक्सल, 2 EM 32, 4 EM 64। यहाँ हम ये भी देख सकते हैं 0.9। तो 0.9 वो 16 को 0 पॉइंट जो है वो 1 EM पे डिवाइड कर देगा। 0.9 जितना वो आएगा उसका वो साइज़ बन जाएगा। तो उसके बाद अगर हम देखें फ़ॉन्ट में और क्या चीज़ है, फ़ॉन्ट का स्टाइल है। फ़ॉन्ट का स्टाइल है जैसे हम यहाँ पे करते थे फ़ॉन्ट का इटैलिक कर देते थे, इसमें भी ये यही है। फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक। इटैलिक कर रहे हैं या नॉर्मल कर देंगे तो नॉर्मल कर देंगे बिल्कुल नॉर्मल होगा। इटैलिक करेंगे तो वो टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा इटैलिक मतलब तीसरा सा हो जाएगा, जैसा आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें फ़ॉन्ट को बोल्ड करना है, जैसे हम यहाँ पे अभी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट है वो बोल्ड नहीं आ रहा, हम ये चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए। तो हम इसे कहते हैं फ़ॉन्ट का वेट, मतलब इसका जो वज़न है ना उसको बढ़ा देंगे। हम इसको अगर बोल्ड कर देंगे तो ये हमारा इतना बोल्ड हो चुका है। लेकिन नहीं, अगर आप ये चाहते हैं कि इसके जो वैल्यूज़ है उसके ज़रिए 100, 200, 300, 400 और 900 तक वैल्यूज़ होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसकी। तो इसको अगर हम 900 कर देते हैं तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें अगर हम ये देखते हैं इसमें 600, तो वो 600 में थोड़ा सा उसका जो फ़ॉन्ट वेट है वो उसको कम हो जाएगा। अगर हम इसमें जितनी ज़्यादा मतलब 900 तक मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम जो है वो 100 तक दे सकते हैं, या बोल्डर भी या दे सकते हैं। तो वो नॉर्मली होता है जो 500 तक होता है उसकी वैल्यू। तो इसमें आपको वो पिक्सल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपने बोल्ड लिखना है या बोल्डर लिखना है, या 100, 200, 300 से लेकर 900। ये नहीं लिख सकते 230, 256 ऐसे नहीं लिखना, उससे आपका वो वर्क नहीं करेगा। या 900 इतना इस तरह दे सकते हैं। आपने क्या देना, उसी में वैल्यू देनी है। आपने जो आ रही होती है हंड्रेड्स में, 100 का डिफरेंस आ गया। तो आज हमने देखा कि इसमें टेक्स्ट की प्रॉपर्टी देखी, टेक्स्ट अलाइनमेंट करना है, टेक्स्ट का कलर करना है। फिर उसके अलावा हमने लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, उसके फिर आगे फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का स्टाइलिंग, फ़ॉन्ट फैमिली, और इसकी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी है, आप इससे दे सकते हैं। और जिसमें फ़ॉन्ट फैमिली है, फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट वेट है, फ़ॉन्ट स्टाइल है। अच्छा, इसमें एक चीज़ रहेगी फ़ॉन्ट वेरिएंट। अब फ़ॉन्ट वेरिएंट क्या चीज़ है, जैसे इसमें हमने देखा था टेक्स्ट की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो यही चीज़ है। हम इसमें ऐसा करते हैं कि अब जो इसको ख़त्म कर देते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को, और फ़ॉन्ट वेरिएंट करते हैं। फ़ॉन्ट वेरिएंट जैसे यहाँ पे स्मॉल कैप्स आ रहा है और एक नॉर्मल होता है। स्मॉल कैप्स करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि जो सॉरी, स्मॉल कैप्स क्या होगा, जो पूरा पैराग्राफ है, पूरे पैराग्राफ का जो फर्स्ट करैक्टर है वो थोड़ा सा कैपिटल होगा और बाकी सब उसके जिससे छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। हम इसको अगर ख़त्म कर दें तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमारे पास ये आ रहा है, सारे स्मॉल आ रहे हैं। लेकिन ये क्या है कि स्मॉल कैप्स मतलब स्मॉल हो और कैप्स भी हो, मतलब कैपिटल भी हो और स्मॉल भी हो। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल है और थोड़ा सा बड़ा है, और बाकी यहाँ पे हम दे सकते हैं डिफरेंस है, यू बड़ा है और बाकी सारे जो कितने भी करेक्टर्स हैं पूरे पैराग्राफ के सारे ही छोटे हैं।